उज्जैन नगरी, जहाँ समय भी ठहर कर भगवान महाकाल के चरणों में नतमस्तक हो जाता है, जहाँ हर रात भस्म आरती में मृत्यु और मोक्ष का अद्भुत संगम होता है, और जहाँ आज भी लोग कहते हैं, जो सच्चे मन से महाकाल को पुकारे उसकी रक्षा स्वयं महाकाल करते हैं। आज की कहानी है एक ऐसे युवक की जिसने सब कुछ खो दिया था, लेकिन महाकाल ने उसे ऐसा वरदान दिया जिसने उसकी किस्मत बदल दी। यह कहानी है शमशान का साधु और महाकाल का चमत्कार। अध्याय 1। टूटा हुआ जीवन। कानपुर का रहने वाला आरव एक साधारण परिवार का लड़का, पढ़ाई में अच्छा, स्वभाव में शांत और सपने बहुत बड़े, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। पहले पिता का व्यापार डूब गया, फिर माँ बीमार पड़ गई, और जिस लड़की से वह प्रेम करता था उसने भी उसे छोड़ दिया। एक रात आरव छत पर बैठा रो रहा था। उसने आसमान की ओर देख कर कहा, भगवान, अगर आप सच में हो तो मुझे रास्ता दिखाइए। उसी रात उसे एक विचित्र सपना आया। सपने में उसने देखा घनघोर अंधेरा, जलती चिताएं और बीच में बैठे एक जटाधारी साधु। साधु ने कहा, उज्जैन आओ, महाकाल तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आरव की आंख खुल गई। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उज्जैन की यात्रा अगले ही दिन आरव ने बिना किसी को बताए उज्जैन जाने का निर्णय लिया। कई घंटों की यात्रा के बाद पहुंचा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। मंदिर में प्रवेश करते ही उसे एक अनोखी शांति महसूस हुई। घंटियों की आवाज, हर हर महादेव का जय घोष और वातावरण में भक्ति की अद्भुत ऊर्जा। आरव की आंखों से आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाकाल, मैं हार गया हूँ, अब सब आपके हाथ में है। रहस्यमय साधु। दर्शन के बाद आरव मंदिर के पीछे स्थित शमशान की ओर, दूर जलती चिताओं की लौ। तभी उसने देखा वही साधु जिन्हें उसने सपने में देखा था। आरव स्तंभ रह गया। साधु ने मुस्कुराया, कहा, आ गए। आरव उनके चरणों में गिर पड़ा। बाबा, मेरी मदद कीजिए। साधु बोले, मदद मैं नहीं, महाकाल करेंगे। परीक्षा। साधु ने आरव को 3 नियम दिए। पहला, झूठ नहीं बोलना। दूसरा, किसी का बुरा नहीं सोचना। और तीसरा, प्रतिदिन ओम नमः शिवाय का 11 माला जाप करना। और कहा, 41 दिन तक श्रद्धा से यह साधना करो, फिर जो होगा वह चमत्कार होगा। आरव ने आज्ञा मान ली। घर लौटकर उसने साधारण साधना शुरू की। पहले कुछ दिन तक मन भटकता रहा, कभी आलस, कभी निराश,
तो कभी गुस्सा और कभी ना करने का मन, लेकिन वह लगातार जाप करता रहा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दिन बीतते गए। पहला संकेत, 21वें दिन उसे एक इंटरव्यू कॉल आया। यह वही कंपनी थी जहां उसने महीनों पहले आवेदन किया था। आरव को आश्चर्य हुआ। इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, लेकिन असली चमत्कार अभी बाकी था। माँ का स्वास्थ्य कुछ ही दिनों में उसकी माँ की तबीयत सुधरने लगी। डॉक्टर भी हैरान थे। रिपोर्ट्स पहले से कहीं बेहतर थी। माँ ने कहा, लगता है महादेव ने हमारी सुन ली। अंतिम यात्रा, 41वें दिन। आरव ने रात में फिर वही सपना देखा। शमशान, साधु और विशाल शिवलिंग। साधु बोले, तुमने विश्वास रखा, अब महाकाल की कृपा सदैव तुम्हारे साथ रहेगी। अचानक साधु का स्वरूप बदलने लगा। उनकी जटाओं से प्रकाश निकला, त्रिशूल प्रकट हुआ और पूरा आकाश ओम की ध्वनि से गूंज उठा। आरव ने देखा स्वयं महाकाल चमत्कार। सुबह आरव का फोन बजा। उसे नौकरी मिल गई थी। वेतन इतना था कि उसके सारे आर्थिक संकट दूर हो सकते थे। उसी दिन माँ की रिपोर्ट सामान्य आई और पिता को भी नया व्यापारिक अवसर मिला। आरव समझ गया, यह सब महाकाल की कृपा थी। उज्जैन। कुछ महीनों बाद आरव फिर उज्जैन पहुंचा। वह उसी शमशान में गया, लेकिन वहां कोई साधु नहीं था। पास बैठे एक वृद्ध ने कहा, बेटा, यहाँ ऐसा कोई साधु वर्षों से नहीं देखा गया। आरव मुस्कुराया। उसने आकाश की ओर देखा और कहा, हर हर महादेव। 11 जीवन का संदेश। उस दिन आरव ने समझा, महाकाल चमत्कार करते हैं, लेकिन उससे पहले वे हमारे विश्वास की परीक्षा लेते हैं। यदि मन सच्चा हो, भक्ति अटूट हो और कर्म शुद्ध हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। समापन। अगर आप भी जीवन में कठिनाइयों से गुजर रहे हैं तो याद रखिए, महाकाल के दरबार में देर है, अंधेर नहीं। सच्चे मन से एक बार पुकारिए, शायद अगला चमत्कार आपके जीवन में हो। हर हर महादेव। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।